Good morning, students. Today I will explain chapter 10 from Hindi core for class 12th CBSE board. First of all, I will explain कविता का सार यानी सारांश हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सारांश एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको बता दें, छोटा मेरा खेत, इसके राइटर हैं उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी जी ने अपने जीवन में अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई है। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं। इन्होंने एकांकी नाटक भी लिखे हैं, कहानी, उपन्यास, निबंध, संपादन, अनुवाद, ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अनुवाद में बता दें, अभिज्ञान शाकुंतलम व उत्तर रामचरित का गुजराती भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। और संपादन की बात करें तो गोष्ठी, अघाड़ी बारी, क्लांत कवि, मेहारा सानेट, स्वप्न प्रयाण तथा संस्कृति पत्रिका का संपादन किया है। निबंध की बात करें तो पार काजब्या इन्होंने निबंध लिखा है। उपन्यास की बात करें तो श्रावणी, मेड़ो, बैसामू, ये उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। कहानी लिखें तो सापना भाड़ा और शहीद। एकांकी नाटक इन्होंने लिखे हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, ये सब इन्होंने एकांकी नाटक लिखे हैं। और भाषा शैली की बात करें तो इनकी भाषा बहुत ही सरल है। इन्होंने मानवतावाद, सौंदर्य व प्रकृति के चित्रण पर अपनी कलम चलाई है। इन्होंने कविता के माध्यम से शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले पार्ट जो है छोटा मेरा खेत, इसका हम सारांश बताएंगे। तो सारांश ये है कि इस कविता में कवि ने खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ अर्थात भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित, पल्लवित होने की स्थिति में है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से कम नहीं होती। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता है। पाठक जितना जितना इसको पढ़ता है उतनी ही ज़्यादा रसानुभूति करता है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। अनंत काल तक ये रस समाप्त नहीं होता। अब सेकंड पार्ट है बगलों के पंख। तो बगलों के पंख का सारांश हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें कवि ने सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता बनाई है, जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप से प्रस्तुत करती है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न होने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन है। कभी काले काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बढ़ाकर उड़ते सफ़ेद बगलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह इस नैना अभिराम दृश्य में कवि सब कुछ भूलकर उसमें खो जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इससे बचा नहीं पाता है। तो ये आपका सारांश था। तो हम आपको इसमें बताते हैं। फर्स्ट
काव्यांश। तो इसके हमने पहले ही बताया, इसके राइटर हैं उमाशंकर जोशी जी। फर्स्ट काव्यांश सुनिए, छोटा मेरा खेत का। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो इसमें अगर हम टफ वर्ड्स की बात करें तो टफ वर्ड्स है अंधड़, अंधड़ मतलब आंधी, और दूसरा है रसायन यानी सहायक पदार्थ। निशेष का मतलब क्या होता है? पूरी तरह, पूर्णता। अंकुर तो पता ही है आपको, नन्हा पौधा, और पल्लव मतलब पता ही है, पत्ते। नमित मतलब झुका हुआ, विशेष मतलब खास तौर से। तो इसमें प्रस्तुत पद्य प्रसून को उमाशंकर जोशी द्वारा पल्लवित पुष्पित किया गया है। इस अंश में कवि ने खेत के माध्यम से कवि कर्म का सुंदर चित्रण किया है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि उसे कागज़ का एक पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। उसके मन में कोई भावनात्मक आवेग उमड़ा और यानी भावों की आंधी उसके मन में चली, और वह उसके खेत में विचार का बीज बोकर चली गई। एक विचार आया मन में, यह विचार का बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया तथा इन पदार्थों से कवि का अहम यानी अहंकार समाप्त हो गया। जब कवि का अहम समाप्त हो गया तो उसे सर्वजन हिताय रचना का उदय हुआ और शब्दों के अंकुर फूटने लगे। फिर उस रचना ने एक संपूर्ण रूप ले लिया। इसी तरह खेती में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है तथा पत्तों और फूलों से लदकर झुक जाता है। अब यहाँ काव्य सौंदर्य की बात करें तो कवि ने कल्पना के माध्यम से रचना कर्म को व्यक्त किया है। सेकंड पॉइंट में रूपक अलंकार है। कवि ने खेती व कविता की तुलना सूक्ष्म ढंग से की है। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं पल्लव पुष्प गल गया में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पल्लव पुष्प यानी प वर्ण की आवृत्ति हुई है पल्लव पुष्प में, गल गया यानी ग वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। और फिफ्थ पॉइंट में दृश्य बिंब का सुंदर उदाहरण है। सिक्स पॉइंट में प्रतीकात्मकता का समावेश है। अब क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की है और क्यों? तो उत्तर है कवि ने कवि कर्म की तुलना खेत से की है। खेत में बीज खाद आदि के प्रयोग से विकसित होकर बीज पौधा बन जाता है। और इस तरह कवि भी भावनात्मक क्षण को कल्पना से विकसित करके रचना कर्म करता है। अगला क्वेश्चन है कविता की रचना प्रक्रिया समझाइए। तो उत्तर है कविता की रचना प्रक्रिया फसल उगाने की तरह होती है। सबसे पहले कवि के मन में भावनात्मक आवेग उमड़ता है यानी भावों की आंधी उमड़ती है। फिर वह भाव क्षण विशेष में रूप ग्रहण कर लेता है। वह भाव कल्पना के सहारे विकसित होकर रचना बन जाता है तथा अनंत काल तक पाठकों को रस देता है। यानी जब जब पाठक इस रचना को पढ़ता है तो रस की अनुभूति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत अगर कागज है तो बीज क्षण का विचार फिर पल्लव पुष्प क्या है? तो उत्तर है खेत अगर कागज है तो बीज क्षण भर का विचार फिर पल्लव पुष्प कविता है। यह भाव रूपी कविता पत्तों व पुष्पों से लदकर झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल विचार को क्षण का बीज क्यों कहा गया है? उसका रूप परिवर्तन किन रसायनों से होता है? तो उत्तर है मूल विचार को क्षण का बीज कहा गया है क्योंकि भावनात्मक आवेग के कारण अनेक विचार मन में चलते रहते हैं। उनमें कोई भाव समय के अनुकूल विचार बन जाता है तथा कल्पना के सहारे यह विकसित होता है।
कल्पना व चित्त के रसायनों से उसका रूप परिवर्तन होता है। तो ये आपका हमने फर्स्ट काव्यांश एक्सप्लेन कर दिया है, और जो सेकंड इसका काव्यांश है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। ओके, थैंक यू।